ब्रेक के बाद अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को यूपी के पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों को संबोधित कर राज्य की योगी सरकार की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा, यूपी भारत के ग्रोथ इंजन का पावर हाउस बन सकता है। यह विश्वास हाल के वर्षों में बना। पेगासस जासूसी कांड, कृषि कानून और महंगाई पर चर्चा को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच बने गतिरोध के चलते मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। दोनों सदनों में हंगामा जारी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सख्त नजर आए। उन्होंने कहा, देश की जनता सवाल करती है, पूछती है कि संसद क्यों नहीं चल रहा, सांसद करोड़ों रुपया क्यों बर्बाद कर रहे हैं। जनता चाहती है कि संसद नियमों से चले। पेगासस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मंगलवार तक के लिए टल गई। सीजेआई ने कहा, अगर मामले में सच्चाई है तो मामला बेहद गंभीर है। आईटी एक्ट और टेलीग्राफ एक्ट के तहत क्यों नहीं दर्ज हुई शिकायत। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने कोई सबूत पेश नहीं किए, एक भी सबूत नहीं दिया। कांग्रेस सदन को बाधित करना चाहती है, उनका यही एजेंडा है। भारतीय युवा कांग्रेस ने तेल की बढ़ी कीमतों और पेगासस जासूसी के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन किया। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए और केंद्र पर हमला बोला। राहुल ने कहा, देश में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है, लेकिन पीएम मोदी रोजगार के मुद्दे पर कुछ नहीं बोलते। पीएम मोदी ने हर साल 2 करोड़ रोजगार दिए जाने का वादा किया था, उल्टा लाखों युवाओं से उनका रोजगार छीना गया। कर्मचारी अधिकारी संगठनों की मांगों पर सुनवाई के लिए समिति गठित हो गई है। रिटायर्ड आईएएस खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी विनोद पांड्या समिति के सदस्य होंगे। सीएम गहलोत ने उच्च स्तरीय समिति के गठन को मंजूरी दी। यह समिति वेतन विसंगति, वेतन सुधार, प्रमोशन समेत कर्मचारी संगठनों की अन्य मांगों का विश्लेषण और परीक्षण करेगी। उपचुनाव की तैयारी में कांग्रेस जुट गई है। बीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में वल्लभनगर धरियावद में जीत को लेकर पार्टी ने मंथन किया। पीसीसी चीफ ने कहा, बैठक में उपचुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन हुआ। कार्यकर्ताओं को टास्क दिया गया, पार्टी का कैसे प्रचार होगा उसकी रणनीति तैयार की गई। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने राम मंदिर के चंदे और भगवान राम पर कटारिया की टिप्पणी को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। कहा, मंदिर के नाम पर वोट मांगने वाले चंदे के नाम पर हेराफेरी कर रहे हैं। उपचुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष का बयान आया है। गुलाबचंद कटारिया ने कहा, मेवाड़ वागड़ की दोनों सीटों पर मुकाबला जोरदार होगा। उम्मीदवारों के ऐलान पर ही हार जीत निर्भर करेगी। बूंदी के पिसनहर में 2 युवकों के तैरते शव मिले। शव को बाहर निकालने के बाद पुलिस तफ्तीश में जुट गई। चूरू में 16 साल की नाबालिग लड़की को उसी के चाचा ने किडनैप कर 5 लाख में सौदा किया, फिर लोगों के साथ मिलकर गैंगरेप किया। पीड़ित परिवार ने 6 के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। कोटा में चोरों ने एक सूने मकान पर धावा बोला, ताला तोड़कर 20,000 कैश और करीब 70,000 से ज्यादा के जेवर लेकर फरार हो गए। करौली के उदासी का बाग में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ, करीब 15 लोग घायल हुए। जोधपुर में एसीबी ने एक महिला पटवारी को 1 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। माइनिंग में नाम बदलने की एवज में पटवारी ने 2 लाख की रिश्वत मांगी थी। दौसा पुलिस ने तेल टैंकरों के लूट गिरोह पर शिकंजा कसा, 1 आरोपी गिरफ्तार। 8 लोगों को पुलिस पहले गिरफ्तार कर चुकी है। धौलपुर की कंचनपुर पुलिस ने अवैध हथियार समेत 1 आरोपी को गिरफ्तार किया, जो किसी संगीन वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पहलवान रवि दाहिया ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में रूस के पहलवान जावर युवगेव ने उन्हें मात दी। रवि दाहिया को प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा, रवि कुमार दाहिया एक शानदार पहलवान है, उनकी लड़ाई की भावना और तप उत्कृष्ट है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीतने के लिए उन्हें बधाई। भारत को उनकी उपलब्धियों पर गर्व है। सीएम गहलोत ने भी ट्वीट कर बधाई दी। सीएम ने ट्वीट में लिखा, टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम कुश्ती में रजत पदक जीतने के लिए पहलवान रवि कुमार दाहिया को हार्दिक बधाई। शानदार प्रदर्शन, भारत को आप पर बहुत गर्व है। और टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पहलवान दीपक पूनिया का सपना टूट गया। दीपक को पुरुष फ्री स्टाइल 86 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक मुकाबले में सैन मरीनो के माइल्स अमीन के हाथों 2-4 से हार का सामना करना पड़ा।